तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। सबसे पहले हमारे शास्त्र उन्होंने बताया हुआ सद्धम्म और सद्धम्म पे आरूढ़ हुआ संघ, इस विशाल तीन रत्न को बुद्ध धम्म संघ, इन तीन रत्नों को सबसे पहले त्रिवार वंदना करता हूँ। और जिनके वजह से ये तीन रत्न प्राप्त हुए, ऐसे परमपिता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको भी, उनके धम्म क्रांति को भी स्मरण रखते हुए आखिरी सांस तक समर्पित रहता हूँ। और सभी जुड़े हुए श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं सबके प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। और हमारे इस सीरीज को बुद्ध कौन है, इसको शुरुआत करता हूँ। तो कल हमने देखा ही है हमारी वीर्य पारमिता। तो आज हम देखने वाले हैं शांति पारमिता। तो शांति पारमिता क्या है, तो इस चैप्टर को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे, अच्छी तरह से उसको समझेंगे। तो बोधिसत्व को छठवें में पूरी करना होगा धैर्य, यानी कि सहनशीलता पारमिता। धैर्य का अर्थ है सहनशीलता। सहनशीलता से ज्यादा प्रिय मनुष्य का कोई दूसरा गुण नहीं है, जो इसके कल्याण के लिए जीवन का आधार बनता है। सहन न करने वाला व्यक्ति पराजय के निकट होता है, लेकिन कितने ही लोग हैं जो सहनशीलता से जीत चुके हैं। सभी सुखों का मार्ग सहनशीलता ही होता है। अ, अकुशल में अपने मन को न डुबा दे धीरे रखने वाले व्यक्ति को कुशल धर्म गते गले से निकालना है। जब सुमेध तपस्वी ज्ञान से चिंतन कर रहा था, तब उसके मन में, उसके सामने सहनशीलता का मूल्य प्रकट होने लगा। वह अपने आप को ऐसा समझने लगा, हे सुमेध, इन पारमिताओं को संपूर्ण करते समय तुम अपने में ही नहीं सोचे होंगे, ऐसी मुश्किलों को सामना करना पड़ेगा। यानी कि तुमने जो मन में सोचा भी नहीं होगा, सपने में भी उस तुम्हारे जीवन में वैसा आएगा, तो उसे मुश्किल को तुम्हें पार करना होगा। सभी जंगलों पर सहनशीलता नामक बंधन के अंदर रहना होगा। जब यानी कि हर जगह सहनशीलता नामक के बंधन में अ, घिरा रहना होगा, अंदर रहना होगा। भीषण ठंडी, भीषण गर्मी, भूख प्यास के साथ साथ मच्छी मगर, मक्खी मगर और सर्पों के कटुक वेदना को भी सहनशीलता के बल से दूर करना होगा। ऐसी ही ऐसी ही दूसरों को द्वारा दी गई निंदा, आरोप, मजाक, हट बेइज्जती, कठोर वचनों के सामने तुम सहनशीलता से बढ़ो। मृत्यु दया शरीर पीड़ को भी तुम सहन करो। पृथ्वी की तरह अकंपित होकर धैर्य को, अपने मन को बिना व्याकुल के, बिना परिवर्तित के शांत रहो। यही तुम्हारा बुद्धकारक धर्म होगा, है ना। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर लिखा है कि किस तरह बोधिसत्व को अपने जीवन में ये पारमिता पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। यानी कि जैसा स्वप्न गिरता है, तो स्वप्न की तरह इसको नहीं देखना है। तो स्वप्न में से भी परे है, इसकी बहुत मुश्किल आएगी, बहुत कठिनाई आएगी इस पारमिता को पूरा करने के लिए, यानी कि सहनशीलता, है ना। तो सहनशीलता तुम्हें अपने जीवन में इतना पूरा करना होगा, तो इसकी गिनती नहीं हो सकती। कैसा तुम्हारे साथ हो सकता है ना। तो तुम्हारे जीवन में सांप मगरमच्छ, इससे तुम्हें ये तुम्हें खा भी डाल सकते हैं, इससे तुम्हें
बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है, इसको भी तुमने क्या करना है, सहनशीलता से देखना है। और उसको देखते हुए, इसको धारण करते हुए, तुम्हें अगर कोई आरोप भी कर ले कि तुमसे कोई कह दे कि तुम ऐसा है वैसा है, तो उसे भी अच्छी तरह से तुम्हें सहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा उस समय में भी। ऐसा अच्छी तरह से क्या किया, बताया है उन्होंने, समझाया, यानी खुद को बताया कि ऐसा ही मुझे करना होगा। और आज हम देखते हैं कि किस तरह उन्होंने ये शांति पारमिताओं को पूरा किया है। तो शांति पारमिता यानी कि क्या होता है, तो हम हमारे जीवन में जीते समय जो भी हमारे कुछ जो इंद्रिया है, मन में उठने वाले अनगणित सवाल है, उसमें क्या होना है, इसके प्रति जितना भी हम घिरा होते हैं, और इसकी वजह से हमारे जीवन में जो भी घृणा उत्पन्न होती है, क्रोध उत्पन्न होता है ना, तो उसको शांत करना, उसको अच्छी तरह से देखना, इस वाणी से, काया से और मन से ऐसी प्रक्रिया ना करना कि दूसरों की हानि हो जाए, है ना। तो इसी प्रकार क्या होती है, शांति पारमिता होती है, यानी कि शांत रहना, सौम्य रहना, है ना। ऐसी ऐसी जीवन में जैसे कि हम देखते, किसने हमें गाली दी, हमारा अपमान किया, तो कितना बड़ा क्रोधित हो उठते हैं हम। तो उसी समय में हम अच्छी तरह से शांत रहकर, संयम लगाकर अच्छी तरह से हमारी बात को हमें कहना है, उसको बताना है। उसे क्या कहते हैं, शांति पारमिता, यानी कि सहनशीलता कहते हैं। तो इसमें हमें सहनशीलता को बढ़ाना होगा, है ना। तो हर जगह कभी देखते हैं हम, तो बहुत बड़ी कमेटी होती है, तो कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं, तो उनको कहा जाता है, एक सामान्य व्यक्ति कह दे कि आप बहुत दिनों से कमेटी के अध्यक्ष हो, आप क्या करो, अब आप अध्यक्ष पद छोड़ दो, ऐसा बताते हैं। तो अध्यक्ष बोलने लगते हैं, मैं देखता हूँ आप, तो आप आपकी कमेटी कैसे चेंज होती है, अध्यक्ष कैसा बदलता है, अब इसमें कमेटी नहीं होगी, बार बार की कमेटी की चर्चा नहीं, कमेटी का कोई बदला नहीं जाएगा, अध्यक्ष वही का वही रहेगा, और मैं देखता हूँ कि कैसे बदला जा सकता है, ऐसी बात बोलते हैं। मगर संयम नहीं होता, धैर्य नहीं होता कि हमसे क्या गलती हो रही है, क्या हो रहा है, इसलिए लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमें किस तरह उत्तर देना चाहिए, ये हम हमारे मन में बिल्कुल भी नहीं उत्पन्न होता। हम जल्दी ही क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये सहनशीलता हमारे जीवन में होनी जरूरी है। और इसको पूरा करने के लिए बोधिसत्व ने अनेकों जन्म जन्म जन्मों में उन्होंने इस पारमिता को पूरा करने के लिए कितना संयम, कितना इस शांति को अपनाया, है ना। तो भगवान बुद्ध ने एक बार कहा है कि नत्थी राग समूह की, नत्थी दोष समूह कली, नत्थी शांति परम सुखम। अग्नि समान दूसरा जो राग है, कितना भयंकर है, अग्नि समान ही राग है। और जो क्रोध है वो भी क्या है, दोष समान है, दोष भी अग्नि समान है। और शांति क्या है, परम सुख के समान है, ये परम सुख के समान ये शांति है। तो इसी शांति को हमें हमारे जीवन में पाना है। अगर इस शांति को हमने पा लिया, तो हमारे जीवन में इतना बड़ा आनंद आएगा, इतना सुख आएगा, क्योंकि इस शांति के वजह से ही। तो इसलिए इस शांति को प्राप्त करने के लिए हमें कार्यरत होना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। तो ऐसे भी कहा जाता है, जो चार जो 8 लोक धर्म है ना, तो 8 लोक धर्म में जिसका मन चित्त कंपित नहीं होता, जो संयमित रहता है, यानी कि प्रशंसा, जो प्रशंसा करने वाले, किसकी निंदा करने वाले है, यश है, कीर्ति है, लाभ है, और लाभ है, हानि है ना। तो इस तरह जो 8 लोक धर्म होते हैं, इस 8 लोक धर्म में जिसका मन विचलित नहीं होता, स्थिर हो जाता है, कंपित नहीं होता, तो वही क्या है, शांति पारमिताए है ना। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध ने जब बोधि ज्ञान प्राप्त करने के बाद, जब वो एक समय प्रवचन दे रहे थे, तब उस समय में एक चिंचा नारी उनके पास आती है,
और उनके आने आने के पास उस वहां पर भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा होता है। वहां पर बहुत बड़े सृष्टि थे, राजा थे, महाराजा थे, लोग थे, उपासिकाएं थी, हर वहां पर बैठ गए थे और भगवान भगवान का प्रवचन सुन रहे थे। वही चिंचा नारी वहां पर आती है, अपने कोट को ये ऐसा कुछ तो भी बांध कर लाती है और ऐसे दिखाती है कि मैं गर्भवती हूँ, और ऐसा दिखाते उस सभा में आती है। और सभा में आने के बाद तो उठ खड़ी होती है। उठ खड़ी होने के बाद जो भगवान है तो उनको कहते हैं, हे सिर मुंडे, यानी कि जिसने सिर मुंडन किया है, देख तुमने मुझे क्या किया है ना, मेरी कितनी विकट अवस्था हो रही है। तुम्हारे इतने बड़े शिष्य है, तुम्हारे इतने बड़े उपासक है, उपासिका है, उनको बोलकर तुम मेरी सेवा भी कर सकते हो, मगर तुम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, है ना। ऐसी बात बोलते हैं। ऐसी बात बोलने के बाद उनके मन पर क्या बीत चुका होगा, अगर ऐसा कोई हमारे बारे में बोल देता है ना। जो नौका श्रमण भी हो गया, जो नौका साधु भी हो गया, अगर उसकर बोला जाता है कि जिन्होंने अपना सिर मुंडा किया है, सिर मुंडे, अगर टकला वगैरह बोल देता है, फिर भी उनके पास शांति नहीं, क्रोध से उठ जा खड़े होते हैं और क्रोध से क्या करते हैं, उसको मारने लग जाते हैं, नहीं तो खुद बोलने भी लगते हैं। मगर हमारे सम्यक संबुद्ध ऐसा कुछ नहीं कहते। उन्होंने इस स्त्री ने क्या किया, इस सरमुंडे, है ना, इस ऐसी भाषा में कही, इसने घृणा से वो बात कर रही थी, मगर भगवान बुद्ध ने किसी तरह उस पर क्रोधित नहीं हुए। खूब शांति पूर्वक संयम से उसे कहने लगे, हे भगनी, कि तुम्हें जो पता है वो मुझे भी पता है। तो फिर वो कहने लगते, तो ऐसी बात और किसी को पता होगी, तुम्हें और मुझे ही पता होगी ना, दूसरे को थोड़ी पता होगी। इस तरह वो कहने लगती है ना। तो उसी समय ऐसा आरोप भगवान बुद्ध पर लगाते कि ये बच्चा किसका है, आपका है, और इस बच्चे को मैं जन्म देने वाली हूँ, तो इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसकी देखभाल करनी पड़ेगी, है ना, अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, इस तरह वो बताती है। मगर उधर ही जब वो ऐसा लगता है उसको कि आप ये जो बुद्ध है, खुद को ज्ञानी बताने वाले हैं, ज्ञान प्रवचन करने वाले हैं, आप ये मेरे चंगुल में फंस चुके हैं, है ना, वो उन पर लांछन बैठ चुका है। आप सब लोग उनका बहुत सारा विरोध करेंगे, उनको किसी बात को सुनेंगे नहीं, धारण नहीं करेंगे, ऐसा वो अपने मन में सोचते हैं। और ऐसा कहते हैं कि वो जोरों जोरों से हंसने लगती है, हंसने लगती है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि एक देवता भी आते हैं, और एक देवता आने के बाद एक जो चूहा होता है उसका रूप लेते हैं, और उसके पेट की तरफ जाते, वहां पर जो उसने अपने रस्सी से बांधा हुआ होता है उसको काट डालते हैं, और काट डालने के बाद जो खप्पर वगैरह होता है उसको, तो उसके पैर में गिर जाता है, और गिरने के बाद वो चिल्लाती है। चिल्लाने के बाद सबको पता चलता है, ये जो लड़की है चिंसा नाम की, ये तो भगवान बुद्ध पे बहुत बड़ा आरोप कर रही है, बहुत बड़ा ये भगवान बुद्ध को बदनाम कर रही है, और खुद का ही इसका क्या हो गया, खुद पर ही उसका जो आरोप किया है उस पर खुद पर ही गिरा। सब लोग वहां पर उस लड़के को मारने के लिए जल्दी से आने लगे, और भगवान कहते हैं उसको मत मारो, उसको छोड़ दो, उसके अज्ञान वश उन्होंने ऐसा कृति किए है ना। तो ऐसा कहा जाता है भगवान बुद्ध सर्वज्ञानी थे, संपूर्ण थे। और भिक्षु के वैसे भी चर्चा चल रही थी कि अगर भगवान बुद्ध ने हमें पहले ही बता दिया होता, ऐसे ऐसे लड़की आएगी और ऐसा ऐसा कहेगी, तो हम अकेले में लेके जाते, उसको समझाते और उसको दूर भगा देते। पर भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं किया, है ना। तो भगवान बुद्ध की इसी शांति पारामिताओं को, इस सहनशीलता को देखने के लिए उस तरह उन्होंने देखा था। जैसे इसने आरोप किया, ऐसे शब्द वहां पर निकाले, फिर भी सम्यक संबुद्ध ने एक मुझे ऐसी बात नहीं बोली कि जाओ राजा इसको पकड़ो, इसको देखो, है ना, ऐसी बात नहीं बोली। इसके ही किया हुआ आरोप उस पर ही डाल दिया उन्होंने, है ना। तो इस तरह कितने शांत से, कितने संयम से उन्होंने उस चिंचा नारी को अपनी इस शांति के बल से उन्होंने जीता है ना। तो इस शांति के बल से कि ये आरोप कर रहे, तो इतना उन पर विश्वास कैसा था कि मैं इनको जीत सकता हूँ, इसको पराजित कर सकता हूँ। तो यही उनका पारमिता का बल था। उनको पता था मैं अनगणित
जन्मों जन्मों में क्या किया है, पारमिताएं पूरी की है। फिर इसके पारमिता की वजह से मुझे कुछ भी, लोग कितना भी आरोप करेंगे, कितना ही ये करेंगे, तो उनका एक जो बोला हुआ शब्द है उन पर ही आकर गिरेगा, है ना। तो इस तरह भगवान बुद्ध ने अपने इस पारामिताओं के बल से उस चिंचा नारी को जीत लिया, जो भगवान बुद्ध पे लांछन लगाने वाली थी। फिर वो सभा से बाहर जाती है और बाहर उधर जाकर फिर उसकी मर जाती है, वो बाहर निकल जाता है इसका, क्योंकि बुद्ध पे आरोप लगाना ये सादी बात नहीं है, बहुत बड़ा अकुशल कर्म होता है, और उसका अकुशल कर्म का फल उसे मिल गया, है ना। तो ऐसी पारमिताओं को शांति से जीत लिया। तो भिक्षु संघ में चर्चा चलने लगी, कितनी भगवान बुद्ध के पास शांति पारमिता, कितने संयम से, कितना इस मुझे सहनशीलता से भगवान हर चीज को लेते हैं और अच्छी तरह से लोगों को उसका विस्तार करते हैं, कितनी शांति पारामिता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं उन भिक्षुओं से, भिक्षुओं, मैं अभी परिपूर्णता साध चुका हूँ, परिपूर्णता बोधि ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ, फिर भी मेरे में ये जो शांति है, जब मैं परिपूर्ण बना भी नहीं था, मैं जो बोधिसत्व ही था, तभी मैंने इस पारामिताओं को अच्छी तरह से संयम से इस शांति को जिस व्यक्ति ने मुझे मेरे जीवन में जो जो कुछ मेरे पर लांछन लगाए हैं, मेरे मुझे क्रोध में मारने के लिए आए हैं, तो उसी समय मैंने भी क्या किया है, शांति रखी है, ऐसा वो बताने लगे। तो एक बार वो बताते हैं, जब मैं एक हाथी था, सफेद हाथी था, मेरे पास बहुत सारे ऐसे दांत थे, और इतने सुंदर वो दांत थे कि उसके होने के कारण हर जगह में उसकी भ्रांतियां फैली थी, और मेरे में बहुत ज्यादा बल था, ज्यादा बल था, और इसके वजह से मेरे शिकार करने लिए कोई भी आता नहीं था, है ना। इतना बड़ा विस्मित मेरे पास एक दांत था, दंत था, और उसकी वजह से लोगों को इस पर आसक्ति जुड़ गई थी, हर कोई व्यक्ति इसको पाने के लिए वो जितना चाहे वो प्रयास करता था, मगर उनको ज्यादातर में मिलता ही नहीं था। मगर एक रानी थी, बहुत बड़ी क्रूर थी, और वो रानी उसको दांत पाने के लिए बहुत उत्सुकता थी, अगर वो दांत मुझे मिल जाएगा और मैं उसको पालूंगी थी बहुत अच्छे से, मेरी प्रशंसा होगी नगरों में, अनेक राज्यों में, है ना। तो इसके जो प्रधान वगैरह होते हैं उसको भेज देते हैं कि जाओ, ये ऐसे ऐसे जंगल में जाओ, घने जंगल में जाओ, जहां कहीं पर मिले उस हाथी को मार डालो, और उसकी जो दांत है वो लेकर आओ, ऐसा वो बताती है रानी। बताने के बाद सब राजा व जो प्रधान वगैरह है वो सब जंगल में चले जाते हैं, और जहां पर घने जंगल में जाने के बाद जब वो हाथी दिखते हैं, उनका समूह देखते हैं, तो उनमें से वो जो बोधिसत्व है सबसे बड़े हैं, तो उनके पास देखने के बाद जो दांत वगैरह है उनके, तो उससे भी मोहित हो जाते हैं वो लोग, कितना विस्मित हाथी है, कितना शुभ शुभ्र रंग का है, कितने इसके बड़े बड़े दांत है, कितना अच्छा है इसका, ऐसा कहकर वो क्या करते, अपने तीर को विष लगाते, और विष लगाने के बाद उसको उनके पीठ पर मार देते हैं, पीठ के मारने के बाद लग जाता है, तो वो सब वहां पर आ जाते हैं। जैसे ही जो हाथी का समूह होता है, जैसे बोधिसत्व को हमारे राजा को तीर लगा है, तो वो सब वहां पर जो सैनिक है उसको मारने के लिए वहां पर आ जाते हैं। तो हमारे बोधिसत्व कहते हैं उनको मत मारो, उनको छोड़ दो, उनके आने दो, ऐसा कहकर वो सब वहां पर जो लोग हैं वहां पर आते हैं, और अपने हाथों से, अपने सूंड से अपने जो दांत है वो खींच लेते हैं, ऐसा उखाड़ लेते हैं, और उखाड़ लेने के बाद उन पर दे देते हैं। अगर बोधिसत्व ने ऐसा नहीं किया होता, उन अपने समूह को नहीं बताया हुआ होता, तो वो कभी के मर चुके होते, मगर अपनी इस पारमिताओं को पूरा करने के लिए जब उनके मन में जागा, जब उनको तीर लगा, अरे ये तीर लगने के बाद मेरी यही समय है मुझे इस पारमिताओं को पूरा करने के लिए, जब वो अपने हाथ से जो दांत उखाड़ के उनके हाथ में देते हैं, तो वो कहते हैं इन दांतों से भी मुझे प्रिय क्या है, तो बुद्ध बनना सबसे मुझे प्रिय है, मुझे बुद्ध बनना, ये दांत मुझे प्रिय नहीं है, मुझे इससे कोई भी लगाव नहीं, इसका कोई भी मुझसे चिपकाव नहीं है,
इसकी कोई भी मुझे आसक्ति नहीं है। मुझे तो आसक्ति है, मुझे तो पाना है, बुद्धत्व को पाना है, मुझे तो इससे मुक्त होना है। इसको मुझे पाने के लिए इसकी कुछ ही मेरे जीवन में मोल ही नहीं है। इसका, इस दंत का मेरे जीवन में मोल नहीं है। लेकर जाओ, तुम्हें जो चाहे वो लेकर जाओ, ऐसा बताते हैं। और अपनी जब उखाड़ते समय जो उनको वेदनाएं हो रही थी, उतना उतना दुख हो रहा था, तो हम ये बता भी नहीं सकते। वो उतना दुख वो क्या कर रहे थे, सहन कर रहे थे। वो अच्छी तरह से उसको अ, वेदना को सहन कर अपनी इस पारमिता को, सहनशीलता पारमिता को बढ़ा रहे थे, है ना। तो इस तरह बोधिसत्व ने अनेकों जन्मों में अपनी ये पारमिताएं पूरी की है। सहनशीलता पारमिता, है ना। तो इसलिए हमें हमारे जीवन में इस तरह इस गुणों को धारण करना जरूरी है। यही सोचना है कि बोधिसत्व ने किस तरह इस शांति पारमिता को पूरा किया है ना। किस तरह सहनशीलता उन्होंने अपने जीवन में धारण की है। तो क्यों ना मैं भी कोशिश करूं, मैं भी इसको अपने जीवन में धारण करूं। अगर मेरे पति है, अगर मेरी पत्नी है, तो किस तरह वो जो कुछ भी बोलती है, तो किस तरह उसको धारण करके अच्छी तरह से उत्तर दे उसको, और अच्छी तरह से मैं अपनी शांति पारमिताओं बढ़ाऊं, है ना। ऐसी हमें हमारे जीवन में सोचते हुए, अगर हमें कोई भी गाली दे, कोई भी हमारे दोष आरोपण करे, तो अच्छी तरह से हमें क्या करना है, उसको सहनशीलता से लेना है। ज्यादा क्रोधित नहीं होना है, अपनी जल्दी से घृणा नहीं दिखानी है। संयम से, मैत्री पूर्वक अपने शरीर के हाव भाव को अच्छी तरह से रखते हुए, क्योंकि जब मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि गांव में एक अपने भीत को जैसे उसको पोथारा मारा जाता है, उसको सहारा जाता है, उसी तरह जब हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, तब हमारा शरीर, हमारा रूप वैसे दिखने लगता है। इसलिए क्रोध करना यानी कि अग्नि में गिरने जैसा है। इसलिए ये जो अग्नि है, जो हमारे मन पर अपना आक्रमण करा लेती है, जैसे कोई शब्द आ गया, वो शब्द से अपने अंदर धारण कर लिया, तो अग्नि बढ़ जाती है। इसलिए हमें शांति को अपनाना है। और नथी शांति परम सुखम, शांति जैसा सुख इस जगत में कोई नहीं है। इस शांति को हमें पाना है, इसको ही हमें जीवन में उतारना है। और हमारा गुण जो धर्म है, उसको अच्छी तरह से पालन करना है ना। तो हमारा धर्म क्या है, शांति को पाना है। जैसे एक भिक्षु थे, और वो भिक्षु जो एक बार एक तालाब में चले गए, और तालाब में जाने के बाद वहां पर जो तालाब का पानी है वो पीने लगे, गए थे पीने के लिए। तो वहां देखते तो एक बिच्छू था, और वो बिच्छू उस तालाब में डूब रहा था, है ना। तो भिक्षु को बहुत बड़ी दया आती है, तो वो उस जो बिच्छू के अच्छी तरह से उठाते हैं और बाहर लाने के लिए कोशिश करते हैं। तो क्या करता है बिच्छू, उन पर डंक मारता है। डंक मारने के बाद इस काय को जैसे डंक लग जाता है, तो बिच्छू हाथ से छूट जाता है। फिर अपन वो भिक्षु फिर उसको उठाते हैं। फिर उठाने के बाद फिर उसको बाहर लाते, तो फिर वो डंक मार देता है। उसी समय जो अनेक भिक्षु लोग हैं, जो नए नए बने वाले भिक्षु है, वहां पर आ जाते हैं और उनको ये करते हुए देखते हैं। तो फिर से भिक्षु जब उठाते हैं उसको, तो उठाने के बाद फिर उसको डंक मारते, वो फिर पानी में गिर जाता है। तो भिक्षु कहते हैं, उसको छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए। आप उसको बचाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हो, और वो आपको ही मार दिया जा रहा है। तो उसको बचाना कोई भी लाभ नहीं है, तो उसको छोड़ दो, उसको मरने दो। तो वो भिक्षु कहते हैं कि हे भिक्षु, ऐसा नहीं है। वो भिक्षु अपना गुण धर्म निभा रहा है ना। तो मेरा भी गुण धर्म मैं निभा रहा हूं। मेरा गुण धर्म क्या है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, अच्छी तरह से लोगों को इस मुक्त करना है। यानी कि जो कुछ भी दुख दूसरों को दिखाई दे रहा है, उसको बाहर निकलना है। और खूब शांति पूर्वक, न क्रोधित होते हुए, जो बिच्छू मुझे मार भी रहा है, तो खूब मुझे मैत्री रखते हुए उसको बाहर निकालना है ना। जो नए नए भिक्षु होते हैं, तो ऐसा कुछ करते हैं तो छोड़ देते हैं। अगर कोई उनकर बोल भी देता है, तो क्रोधित हो उठ जाते, अपनी बात रखने के लिए अच्छी तरह से बता भी देते हैं। पर जो इसमें परिपक्वता साध लिए है, अच्छी तरह से धर्म को उन्होंने जान लिया है, तो इसी गुण धर्मों को बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी क्रोधित
नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए जो लोगों का ऐसा कृत्य करते हैं, हमारे पर चिल्लाते हैं, घृणा करते हैं, राग से भर जाते हैं, तो हमें उनकी अज्ञानता का ही देखना है, कितना ये अज्ञान में है, कितना ये बड़ा अकुशल कर्म कर रहा है। इसलिए उसे इसको मुक्त करने के लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए, और हमारी जो शांति पारामिता है उसको बढ़ाने के लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए, है ना। इसी तरह ये क्या होती है, शांति पारामिता होती है ना। तो इस शांति पारामिता को ऐसे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो जिस जिस महापुरुषों ने इसको इस शांति पारामिता को किसी तरह से अपने जीवन में अपनाया है, तो उनका भी हमें क्या करना है, अनुकरण करना है। उन्होंने जैसे किया वैसे हमारे जीवन पे लाने के लिए कोशिश करनी है। उसी तरह हमें जीवन जीना है। दूसरों की जीवन दूसरों जो जैसा दूसरे व्यक्ति का अनुकरण करते हैं, दुष्शील व्यक्ति का, उस व्यक्ति का अनुकरण हमें जीवन में बिल्कुल भी नहीं करना है ना। तो हर लोगों का कैसा कहना होता है कि दूसरा व्यक्ति जैसे अच्छे कपड़े पहन लेता है, तो उसके पास ही अच्छे कपड़े है क्या, मेरे पास भी है, मैं भी पहनूंगा, उससे अच्छा पहनूंगा, है ना। ऐसे भाव रखते हैं। अगर दूसरों ने अच्छी गाड़ी ली है, अच्छा बंगला बना दिया है, तो हमारे मन में बहुत बड़ा क्रोध उत्पन्न होता है। तो कहते हैं उसके पास कहाँ से आया, मेरे पास भी होना चाहिए, मुझसे बड़ा होना चाहिए, है ना। ऐसा हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है। जब हमें पता चलता है अरे उसने तो गाड़ी ली है, तो ईएमआई से ली है, तो इतना बड़ा पैसा तो उसके पास आता ही नहीं, ईएमआई से लिया होगा तो अच्छा है। तो फिर हमें समाधान मिलता है ना। दूसरों की हमें प्रगति नहीं दिखती, है ना। तो इसमें प्रगति न दिखने के कारण हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, हमारे मन में मैत्री उत्पन्न बिल्कुल नहीं होती। तो इसलिए इस जानते हुए लोग जो ऐसा व्यवहार करते हैं, तो कुछ कुछ लोगों की हमें बातें अच्छी लगती है, तो हमें जीवन में धारण भी करते हैं, है ना। तो उस व्यक्ति का नेचर भी देखना जरूरी है कि वह व्यक्ति किस तरह से जीवन जीता है, किस तरह से अपने जीवन को बनाता है, अच्छी तरह से जीवन जीता है। तो उसी को हमें जानते हुए उसको धारण करना है। दुष्शील व्यक्ति का जीवन में कुछ भी अपनाना नहीं है। इसलिए हमें दुष्शील व्यक्ति की जो संगत है टालना जो जरूरी है। इसलिए जिस जिस व्यक्ति ने अच्छे काम किए है, अच्छे कृत्य की है, उसको स्मरण रखते हुए ही हमें क्या करनी है, कृति करनी है, हमें जीवन में लाना है। जैसे कि आज हम देखते हैं, तो हमें इतनी स्वतंत्रता प्राप्त हुई है किसकी वजह से, तो बाबा साहब की वजह से। बाबा साहब भी क्या है, बोधिसत्व है। इस बोधिसत्व ने किस तरह से परिश्रम किया, किस तरह से अपने जीवन को कष्ट में डाला उन्होंने, है ना। तब जब वो सब डिग्री को पास करने के बाद जब वो बड़ौदा में जाते हैं, बड़ौदा में नौकरी करते हैं, तो नौकरी करते समय वहां के जो चपरासी है ना, उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो उस उधर जाकर बाबा साहेब जब वो अपना काम निभा रहे होते, तो वो चपरासी क्या करते हैं, जो बुक्स जो फाइल वगैरह है, तो फाइल वगैरह क्या करते हैं, फेंक कर देते हैं, फेंक कर, है ना, दूर से फेंक के देते हैं। क्यों देते हैं, तो अस्पृश्य का स्पर्श करना अच्छी बात नहीं है, ऐसा बाकी के लोग मानते। एक चपरासी ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो बाबा साहेब इतने पढ़े लिखे हैं, इतने भाषा के ज्ञाता है वो, है ना, इतने बड़े पोस्ट पर है, वो भी वो क्या करता है, ख्याल नहीं रखता। एक चपरासी क्या करता है, वो फेंक कर देता है ना। कितनी बड़ी उनका उस लोगों के वो लोगों में घृणा है, द्वेष है उनकर बाबा साहेब के प्रति, है ना। आज भी हम देखते हैं जहां जहां बाबा साहेब के स्टैचू है होते हैं, जहां जहां पर बाबा साहेब को मानने वाले लोग होते हैं, तो ऐसे ही लोग बाबा साहब के स्टैचू पर, लोगों पर क्या करते हैं, लांछन लगाते थे, उनकी मूर्तियां तोड़ देते, हाथ तोड़ देते, है ना। तो उस बोधिसत्व पे जब वो जीवन हयात में थे, उस व्यक्ति ने उनके पास फाइल फेंक कर दी। अगर उनके ऐसा मन में क्रोध भाव उत्पन्न हो जाता, तो अपने पद के बल से उसको वहां पर नौकरी से निकाल फेंकते थे, है ना, फेंक दे सकते थे, है ना। अच्छी तरह से उसको धड़ा सिखा देते थे, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया, अपनी शांत पारमिताओं को अच्छी तरह से जान लिया था, है ना, समझ लिया था। न क्रोध बढ़ाते न कुछ नहीं करते, अच्छी तरह से लोगों को समझाने के लिए प्रयास करते, है ना। जैसे कि पुणे करार का हुआ, जो पुणे करार में भी जब गांधी वहां पर उपोषण के लिए बैठ बैठ गए थे, तब भी बाबा साहेब उनका अनुकंपा दिखाते हुए अपनी शांत से क्रोधित नहीं उठते, है ना, अपने पद का कुछ भी गैर
वापर नहीं करते, है ना, अपने मन में शांति जगाते, मैत्री ही जगाते, और उससे वो क्या करते हैं, वो पुण्य करार हो जाता है। उसी तरह बाबा साहेब ने अपने जीवन में इस शांति पारामिता को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम किया है। तो किस तरह किया है? जैसे आज हम देखते हैं, जिन जिन लोगों ने उनका छल किया, है ना, उनको तुच्छ लेख दिया, उनको किसने ही सम्मान नहीं किया, है ना, जो हर लोगों ने क्या किया, खुद को बड़ा बताया, खुद को श्रेष्ठ बताया, है ना, तो उन्होंने लोगों ने सबने बाबा साहेब का बहुत क्या किया, छल किया, उनको बहुत हानि पहुंचाए। फिर भी बाबा साहेब जब संविधान लिख रहे थे, तो संविधान संविधान में लिखते समय ऐसी घृणा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं जगाई। अपने मन में शांत रखते हुए सबको अधिकार दिया, सबको, जो लोग थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, सबको दिया। ऐसा दूजा भाव उन्होंने बिल्कुल भी अपने। तो उसी तरह जो बोधिसत्व ने हमारे बाबा साहेब ने किस तरह से अपनी शांति पारमिताएं पूरी की है, इसलिए उनका अनुकरण हमारे जीवन में करना जरूरी है। हमें भी किस तरह से शांति पूर्वक हम जीवन जी सकते हैं, इसीलिए हमें सोचना है ना, इन बोधिसत्व की शांति पारमिता कैसे अपनाई जाए, भगवान बुद्ध का गुण कैसे अपनाया जाए, और हमारे जीवन में भी हम जल्दी जल्दी जो क्रोधित हो उठते हैं, उस क्रोध को कैसे मिटाया जाए, है ना। आज जो लोग इतना बड़ा मुकाम पर पहुंच गए हैं, उनका परिश्रम भी है, उनकी मेहनत भी है, और उसके साथ जो लोगों ने उनके साथ की हुए दुर्व्यवहार है, उनका अपमान है ना, उसके उस सहते हुए, उसको अच्छी तरह से जानते हुए वही उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, है ना। इसलिए हमें शांत होना बहुत जरूरी है। ये हमें जीवन में सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है ना। तो इसलिए हमें अच्छी तरह से जानना है, समझना है, और इसे इस गुणों को अपने जीवन में अच्छी तरह से धारण करना है ना। इस तरह ये क्या है, शांति पारमिता, यानी कि संयम की पारमिता, सहनशीलता की पारमिता, है ना। तो इसलिए इसे अच्छी तरह से समझते हुए, जानते हुए, आशा करता हूं कि ये जो पारमिता है आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो अपनी अच्छी तरह से धारण कर लिया, तो इस पुण्य से आप सभी को जीवन में सुख शांति प्रदान हो, आप सभी के जो संकल्प है, इच्छा है, सब पूरी हो जाए, ऐसी मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। और यहाँ पर मेरे वाणी को विराम देता हूँ। साधु साधु साधु।